Hello bachcho, let's read out the question first. The sirens of two fire engines have a frequency of 600 Hz each. A man hears the siren from two engines. So basically एक इंजन है, टू फायर इंजन है, ठीक है, उनकी फ्रिक्वेंसी गिवन है 600 Hz. अब जो मैन हियर करता है सायरन को from these two energies on approaching him with a velocity of 36 km per hour and the other going away from him at a speed of 54 km per hour. यानी एक तो अप्रोच कर रही है 36 से, बट दूसरा क्या हो रहा है, दूर जा रही है 54 से. So what is the difference in frequencies of sound heard? Take velocity of sound in air is 340 meter per second. So difference of frequency find करना है. तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question, and this is nothing but the Doppler effect. So Doppler effect के according न्यू डैश यानी कि अपैरेंट फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाती है, उसको हम ले लेते हैं वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी माइनस ऑफ वी एस इंटू न्यू के इक्वल वी वेलोसिटी ऑफ साउंड वी नॉट, या फिर वी ओ बोल देंगे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस वेलोसिटी ऑफ सोर्स, न्यू एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, न्यू डैश अपैरेंट फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करके सॉल्यूशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो गिवन क्या है उसे लिख लेते हैं. सो जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है न्यू वह हमें गिवन है 600 हर्ट्ज के इक्वल. ठीक है, उसके बाद जो वेलोसिटी ऑफ सोर्स फर्स्ट वह हमें गिवन है 36 किलोमीटर पर आवर के इक्वल. इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो 18 2 ज़ा 36, 2 5 ज़ा 10, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड. ठीक है, उसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेकंड सोर्स वो हमें गिवन है 54 किलोमीटर, अगेन किलोमीटर पर आवर में. सो इस पे इसे भी मीटर पर सेकंड में कर लेंगे. सो 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. सो कितना आ जाएगा 18 3 ज़ा 54, 3 5 ज़ा 15, यानी कि 15 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, अब सभी वैल्यूज हमें गिवन है, सिंपल कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला लगा देते हैं. तो चलिए अब मैं यहाँ पर सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो फर्स्ट सोर्स है, ठीक है, फर्स्ट सोर्स उसके लिए अपैरेंट फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करता हूँ. सो उसको हम लिख देंगे न्यू डैश इज इक्वल्स टू in bracket v plus v naught vo divided by v minus of vs multiply by nu. So this is equals to, now velocity of sound in air वो कितना है 340, यहाँ पर हमने नोट डाउन करना रह गया, that is 340 मीटर पर सेकंड. Now see here, this is most important case right now. जो ऑब्जर्वर है वो कैसा है, स्टेशनरी है. टू सायरन्स ऑफ टू फायर इंजिन्स हैव फ्रीक्वेंसीज. अ मैन हियर द सायरन टू इंजिन अप्रोचिंग हिम, यानी कि इंजन क्या हो रहा है उसको अप्रोच कर रहे हैं, मैन क्या है स्टेशनरी है. सो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर क्या होंगी, वो 0 मीटर पर सेकंड पर होंगी. ठीक है, और वहीं पर यहाँ पर देखिए एक अप्रोच कर रहा है और एक दूर जा रहा है. सो इसका भी कंसेप्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जो अवे फ्रॉम द सोर्स होगा, अवे, ठीक है, उसके लिए हम लेते हैं निगेटिव. और यदि 2 वर्ड्स होगा, ठीक है, 2 वर्ड्स, सो उसके लिए हम लेते हैं पॉजिटिव. सो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग हम वेलोसिटी ऑफ सोर्स को कंसिडर करेंगे. सो ये तो हो जाएगा 340 प्लस 0, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 है, डिवाइडेड बाय 340 माइनस ऑफ velocity of source यहाँ पर for the first one. Okay, here I am calculating for the first one, so let's say vs1. so जो फर्स्ट है वो अप्रोच कर रहा है किसको, टूवर्ड दी ऑब्जर्वर, टूवर्ड दी सोर्स है, राइट, टूवर्ड दी ऑब्जर्वर है. सो ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव. सो इसको एज इट इज 10 मीटर पर सेकंड ही रखेंगे, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी है 600 हर्ट्ज. सो जब आप इसे सिंप्लीफाई करते हैं सो न्यू डैश निकल के आ जाएगा 618.2
हर्ट्ज के इक्वल। सो ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए, जब वो जो फर्स्ट इंजन उसको अप्रोच कर रहा था, ठीक है। अब सेकंड इंजन के लिए हम कैलकुलेट करेंगे न्यू डैश इज इक्वल्स टू, तो इसको हम मान लेते हैं न्यू वन डैश और इसको मान लेते हैं न्यू टू डैश, ठीक है। सो दिस इज इक्वल्स टू वी प्लस वी नॉट डिवाइडेड बाय वी माइनस वी एस इंटू न्यू। सो सिंपली यहाँ पर हम वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो दिस विल बी इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना गिवन था 350 प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर तो 0 था डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ साउंड कितना था 350 माइनस ऑफ, और ये हो जाएगा माइनस ऑफ 15 ना। ये माइनस ऑफ 15 क्यों है? क्योंकि अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर जा रहा है, तो निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखिए कंसेप्ट में लिखा था। और सेकंड केस के लिए सोर्स की वेलोसिटी कितनी गिवन थी 15, से हो जाएगा माइनस ऑफ 15। सो इट विल बी कम्स आउट 350 डिवाइडेड बाय 350, ओके, माइनस माइनस विल गेट प्लस इंटू 15। और यहाँ पर जो एक्चुअल फ्रिक्वेंसी थी वो हमें कितनी गिवन थी 600, सो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 600। सो जब आप इसे सॉल्व करते हैं सो हमें आंसर मिल जाएगा 574.6 हर्ट्ज के इक्वल। सो ये हो गई न्यू टू डैश। बट हमसे क्या पूछा था? यहाँ पर डिफरेंस के बारे में पूछा था, राइट। सो लेट अस कैलकुलेट द डिफरेंस हियर। सो सिंपली यहाँ से हम बोल देंगे कि डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, ओके, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, सो वो कितना हो जाएगा? सिंपली न्यू वन डैश, ओके, न्यू वन डैश माइनस न्यू टू डैश, so this will be equals to 618.2 minus of 574.6। so जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करेंगे सो आंसर आ जाएगा 43.6 हर्ट्ज के इक्वल। और यही हो जाता है हमारा फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ डॉपलर इफेक्ट। So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.